गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा आप लोगों का संडे? सर बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। मेरी आवाज डेली जैसी आ रही है या कुछ कम आ रही है? मेरा जो साउंड है वो जितना डेली आता है उतना आ रहा है या कुछ कम तो नहीं आ रहा है? सर डेली जितना आता है उतना आ रहा है सर। ठीक है, ठीक है सर सही साउंड आ रहा है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मैंने लैपटॉप में माइक्रोफोन नहीं लगाया है आज। ये लैपटॉप का ही माइक्रोफोन, लैपटॉप का जो माइक्रोफोन होता है ना, यस सर। उसमें किसी तरह का माइक्रोफोन नहीं लगाया है मैंने। जो ट्यूटोरियल मैंने दिया था वो मेरा जो पर्पस था कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे आप लोगों को। जैसे पहले मैंने एलिप्स दिया था आप लोगों को, फिर अभी दिया था मैंने हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में देखा आपने कि अगर छोटा सर्किल अगर आधा है बड़े सर्किल के, तो आप देख रहे हैं कर्व जो है वो सीधा सीधा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। आप लोगों ने जो हाइपोसाइक्लॉइड बनाया है कल ट्यूटोरियल में, उसमें आपने देखा कि कर्व जो है बिल्कुल सीधा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो यही इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट था। इज इट कुछ बनाने में आपको रोचक लगा, आपको एडवेंचरस लगा कि यार कर्व एकदम सीधा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है? यस सर। नहीं तो हम ये सोचते हैं कि हमको यही लगता है कि क्या कर्व है तो वो कर्व जैसा आएगा। चलिए तो आज के क्वेश्चन पे अपन डिस्कस करते हैं। एक स्केल हमको बनाना है जिसका आरएफ दिया हुआ है 1/60, और एक ऐसा स्केल हमें बनाना है जो मीटर्स और डेसीमीटर को शो कर सके, और हमें ऐसा स्केल बनाना है जो मैक्सिमम 6 मीटर तक मेजर कर सके। और जब ये स्केल बन जाएगा तो लास्ट में हम उसमें कोशिश करेंगे कि 3.7 मीटर हम उसमें शो कर सकें। तो गिवन डेटा है आरएफ 1/60, एल मैक्स दिया हुआ है 6 मीटर, मतलब मैक्सिमम हमको एक ऐसा स्केल बनाना है जो मैक्सिमम 6 मीटर तक मेजर कर सके। फॉर एग्जांपल ये स्केल है, ये स्केल जब कंपनी ने बनाया होगा तो कुछ ना कुछ तो उसने डिसाइड किया होगा कि मेरे को मैक्सिमम कितना स्केल बनाना है। तो इसने ये स्केल बनाया मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर के लिए, 15 सेंटीमीटर के लिए। तो जैसे ये स्केल जो है मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है एक बार में। आपको 15 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी लाइन बनानी है तो फिर आपको उसको 2 बार यूज करना पड़ेगा इस तरह से रख के, लेकिन एक बार में मैक्सिमम ये 15 सेंटीमीटर बना सकता है।
तो इसी तरीके से स्केल के क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ भी इंपॉर्टेंट होती है। तो फॉर्मूला आपको सभी को मालूम है, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू आर एफ इंटू एल मैक्स। आर एफ ऑलरेडी दिया हुआ है 1/60, एल मैक्स ऑलरेडी दिया हुआ है 6 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 मीटर, और ये 100 का मल्टीप्लाई किया है मैंने ताकि मीटर जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो सके। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया है। सर जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मीटर लिखना चाहिए थोड़ी है। एक मिनट, हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। सर बोल रहे हैं कि आप वहाँ पे मीटर क्वेश्चन फिर से जब पूछिए। 100 सर वहाँ पे मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो आप मीटर फिर क्यों लिख सकते हैं? क्वेश्चन फिर से पूछिए, आवाज नहीं आई मेरे को। सर वहाँ पे जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो फिर मीटर क्यों लिखे हैं? 6 मीटर, 6 इंटू 100 ना लिखेंगे? 6 मीटर को, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो सर जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो मीटर क्यों लिखे हैं 6 को? 6 के पास यूनिट। अरे भाई तुमको समझाने के लिए लिखा है। ओह, यहाँ मीटर और यहाँ सेंटीमीटर इसलिए लिखा है ताकि आपको इजीली समझ में आए। आपको जरूरी नहीं है एग्जाम में लिख के आओ आप ये। जब आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद सेंटीमीटर होगा ना ये। अभी अपन ने 100 का मल्टीप्लाई थोड़ी किया है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली स्टेप के बाद करेंगे अपन। अभी तो अपन यहाँ 6 मीटर लिख सकते हैं ना, अभी 6 में 100 का मल्टीप्लाई किया थोड़ी है अपन ने, करेंगे, इसलिए तो 100 अलग लिखा है। समझे आप? यस सर। तो जब आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ स्केल हो गया 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्केल इज 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का स्केल बनाएंगे हम। तो 10 सेंटीमीटर का स्केल बना लीजिए आप लोग। टेन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे आपको 10 सेंटीमीटर कहीं पे लिखना नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि जितना एल मैक्स होता है उतने हम इक्वल डिवाइड इसके करते हैं, उतने इक्वल पार्ट्स हम इसके करते हैं। तो इसके हम कर देंगे 6 इक्वल पार्ट्स। तो 6 इक्वल पार्ट्स करने के लिए वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। इस लास्ट वाले पॉइंट से इस लास्ट वाले पॉइंट को मिला देंगे।
रोलर स्केल का यूज करके पैरेलल लाइन बना देंगे। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहां से वर्टिकल लाइन बना देंगे हम। तो ये हमने कर दिया 6 इक्वल पार्ट्स। अब ये पूरी जो लेंथ है ये कितना शो कर रहा है, 6 मीटर को शो कर रहा है। तो हर एक पार्ट कितना शो करेगा, 1 मीटर को शो करेगा। हर एक छोटा पार्ट 1 मीटर को शो करेगा। अभी देखिए, मीटर तो हमने अचीव कर लिया, यहां हम लिख सकते हैं मीटर। मीटर का स्केल तैयार है, ये लिखा है ना, मीटर और डेसीमीटर का स्केल बनाना है। तो मीटर वाला स्केल तो हमारा बन गया, लेकिन अभी डेसीमीटर का भी बनाना है। तो ये जो पहला पार्ट दिख रहा है आपको, तो फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है, उसके फिर से 10 डिवीजन करेंगे हम। आप 2-2 mm या 3-3 mm की डिस्टेंस पे आप मार्किंग कर सकते हैं। मैं 3-3 mm की डिस्टेंस पे लगा रहा हूँ, आप लोग चाहे तो 4-4 mm पे लगा सकते हैं, 2-2 mm, मतलब जो भी डिस्टेंस आप चूज करें वो इक्वल होनी चाहिए। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इसके पैरेलल हम लाइन बना लेंगे।
थोड़ा सा बारीकी वाला काम है ये। इसके बाद वर्टिकल लाइन बना लेंगे, यहाँ से वर्टिकल लाइन। इसमें हमको एक्यूरेसी तब ज्यादा मिलेगी जब हम रोलर स्केल की जगह मिनी ड्राफ्टर का यूज करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को मिनी ड्राफ्टर का यूज करना नहीं सिखाया है, उसके लिए थोड़ा सा अपन रुकेंगे अभी थोड़े से दिन, हो सकता है ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाए। तो मिनी ड्राफ्टर जिस दिन हम यूज करना सीख जाएंगे तो उस दिन एक्यूरेसी और ज्यादा मिलेगी, रोलर स्केल से उतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है। ठीक है, लेकिन अभी ऑनलाइन के हिसाब से, ऑनलाइन क्लास के हिसाब से अभी रोलर स्केल ठीक है। ठीक है, अभी इसलिए मैंने आप लोगों को मिनी ड्राफ्टर खरीदने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में अपने को मिनी ड्राफ्टर खरीदना पड़ेगा, उससे इस तरह की जो बिल्कुल जहाँ एक्यूरेसी वाला मामला है वहां आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। अभी आप देखोगे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी, मिल रही है। ठीक है, कुछ कम है, कुछ गैप ज्यादा है। तो जिस दिन हम मिनी ड्राफ्टर यूज करेंगे उस दिन हमको एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी, लेकिन फिलहाल सीखने के हिसाब से अभी ठीक है। तो अभी हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हमेशा यहां से शुरू की जाती है, 0 1 2 3 4 5, और 0 से लेफ्ट में ये शो करेगा डेसीमीटर। और आप लोगों को ये कैपिटल लेटर में ही लिखना है, कल काफी लोगों ने स्मॉल लेटर में लिखा था ये, तो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है ये। स्केल में भी देखो लिखा रहता है ये, स्केल में भी देखिए ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो जिस चीज का स्केल है वो लिखना है आपको। अब ये स्केल रेडी है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3.7 मीटर शो कीजिए आप, शो 3.7 मीटर ऑन स्केल, शो 3.7 मीटर ऑन स्केल। तो 0 से 1 2 3, तो 0 से 3 तक तो हो जाएगा 3। यहां से राइट की तरफ हो जाएगा 3 मीटर, और 0 से लेफ्ट की तरफ का जो स्केल है वो है डेसीमीटर। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4
5 6 7। अब इसको हम नीचे की तरफ भी शो कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी शो कर सकते हैं। अच्छा, एरो बनाने की मेथड मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एरो किस तरह से बनाना है आपको। एरो जब भी आप बनाएं तो या मान लीजिए यहां पर एरो बनाना है, तो यहां से लगभग लगभग 3 mm की दूरी पर, 3 mm, मान लीजिए 1 2 3, ये मान लीजिए 3 mm की दूरी है यहां तक। तो मान लीजिए ये यहां से यहां तक 3 mm है। कितना? 3 mm। तो यहां से 3 mm पे आपने एक निशान लगाया और उसके दोनों तरफ 1 mm और 1 mm की डिस्टेंस पे आपने निशान लगाया। कितना? 1 mm दोनों तरफ, 1 mm दोनों तरफ। इसके बाद इस वाले पॉइंट से यहां तक छोटा सा कर्व बनाएंगे हम, और यहां से छोटा सा कर्व बनाएंगे यहां तक, यहां से यहां के सेंटर तक, और इसको आगे बढ़ा देंगे। और ये जो बीच में जो खाली स्पेस दिख रहा है इसको हम भर देंगे। तो इस तरह से एरो बनाना है आप लोगों को। इसका डायग्राम भेज देता हूं मैं। ये मैंने एरो भेज दिया है व्हाट्सएप पे, चेक कर लीजिए आप लोग। डायग्राम भी मैंने व्हाट्सएप कर दिया है। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? इसमें अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है तो कोई भी एक बोल दे, नो सर। No, sir. सर नो सर। अरे हाँ No, बस sir. सभी लोग मत बोलो।
नहीं तो 10 मिनट तक नो सर नो सर चलता रहेगा। 60 लोग हैं ना, 60 बच्चे। तो नेक्स्ट उस पे चलते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट ए स्केल of 1.5 inch, 1.5 inch equal to 1 feet to show inches, to show inches and long enough to measure up to 4 meter, up to 4 मीटर नहीं, फीट। क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दिया मैंने। अब हम लिख लेते हैं इसमें गिवन डेटा। अब देखिए इसमें आरएफ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आरएफ नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी, आरएफ हमको निकालना पड़ेगा। तो आरएफ निकालने के लिए मैंने जो फार्मूला बताया था आपको कि लेंथ ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ, लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है कि 1.5 इंच की जो लाइन है, 1.5 इंच की जो लाइन है वो कितना शो कर रही है, वो 1 फीट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब दोनों तरफ यूनिट बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। तो इस फीट को हम इंच बना देंगे। तो 1.5 इंच हम 1 फीट में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 12, तो ये इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। आरएफ निकालने के लिए हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा ये, वन 1.5 डिवाइडेड बाई 12। तो ये तो पॉइंट में आ गया, अपने को पॉइंट में नहीं चाहिए, अपने को वैसा चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/18, 1/18 अपन देख लेते हैं कितना होता है, 1/18। नहीं ये तो गड़बड़ हो रहा है, 12
1/8 आएगा क्या? हाँ 1/8 Yes, आएगा, sir. 1/8 आएगा, 1/8, ठीक है ना? 1/8, ठीक है। अपने को कोशिश करना चाहिए कि आरएफ जो है वो फ्रिक्शन के फॉर्म में ही रहे। फ्रिक्शन के फॉर्म में थोड़ा सा ठीक रहता है, हालांकि 0.125 भी आप लिखोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हमको निकालना है लेंथ ऑफ स्केल। इक्वल टू आर एफ इंटू एल मैक्स, ये है फॉर्मूला। तो आर एफ 1/8, एल मैक्स 4 फीट। हमको जो स्केल बनाना है वो कितना मेजर करने के लिए बनाना है? चार फीट के लिए बनाना है, तो 4 फीट। अब इसको हम इंच में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 12, और ये जो आंसर आएगा 6 इंच। 6 इंच हो गया लेंथ ऑफ स्केल। ये फिट को हमने इंच में कन्वर्ट कर दिया। अब जो यहां जो हम स्केल बनाएंगे वो 6 इंच का बनाएंगे। लेंथ ऑफ स्केल क्या आ गया? लेंथ ऑफ स्केल आ गया 6 इंच। 6 इंच का स्केल हम बनाएंगे, तो ये स्केल में रहता है 6 इंच। ये इधर सेंटीमीटर है और ये दूसरी तरफ इंच है, तो 6 इंच हम बनाएंगे। अब देखिए एल मैक्स कितना दिया हुआ है? एल मैक्स दिया हुआ है 4, तो हम इसके 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे। हम इसके कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे? जितना जितना एल मैक्स होता है उतने इक्वल पार्ट्स हम करते हैं, तो हम इसके करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स।
तो ये हो गया 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये स्केल हो गया इंच का हुआ या फीट का हुआ? फीट का स्केल हुआ ये। एक पार्ट कितना शो कर रहा है? एक पार्ट शो कर रहा है 1 फीट। एक पार्ट शो कर रहा है 1 फीट। अब हमको फीट के साथ साथ स्केल इंच का भी स्केल बनाना है। तो इसके कितने पार्ट्स करेंगे हम? सौरभ बताओ, इसके कितने पार्ट्स करेंगे हम? कितने? ये सभी फिट है, 1 फिट है ये। अब मेरे को यहाँ इंच का स्केल बनाना है, तो मैं इसके कितने पार्ट्स करूंगा? 12 कौन बोल रहा है? नहीं बहुत एक फिट में होते हैं 12 इंच, तो इसके हम पार्ट्स करेंगे 12। ठीक है, तो इसके 12 पार्ट्स करने हैं, क्योंकि एक फिट में 12 इंच होते हैं। एक फिट में कितने होते हैं? 12 इंच। तो 12 पार्ट्स हमको करने हैं इसके। 12 पार्ट्स कर लीजिए इसके फटाफट। नीचे की तरफ भी कर सकते हैं प्रोसेस, ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हो आप लोग। एक काम करते हैं, 5-5 mm की दूरी पे लगा लेते हैं, आसान रहेगा। 5-5 mm की दूरी पे निशान लगा लेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा।
ठीक है, इसमें मार्किंग आप कर सकते हो एक एक छोड़ के, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये हो जाएगा इधर इंच का स्केल, ये हो गया फीट का स्केल और ये हो गया इंच का स्केल। अब क्वेश्चन में अगर आपको कुछ बोला जाता है, क्वेश्चन में अगर आपको शो करने के लिए बोला जाता है तो ही आपको शो करना है, और अगर क्वेश्चन में अगर आपको शो करने के लिए नहीं बोला है कुछ भी तो कुछ नहीं करना, ये कंप्लीट है। लेकिन क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ है, शो 2 फीट 3 इंच, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो आप इजीली शो कर सकते हैं। यहां से यहां तक तो हो गया 2, ये हो गया 2 फीट 0 से राइट की तरफ, और 0 से लेफ्ट की तरफ हो जाएगा इंच, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3। तो ये हो गया 2 फीट 3 इंच। व्हाट्सअप कर दिया है मैंने आप लोगों को। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नो सर। तो बाय करें आज। Yes, sir. बाय सर, बाय सर। Thank you, एक sir. दो दिन में 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा स्केल, 3 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो टाटा बाय बाय। बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. बाय सर। Bye, sir.